दोस्तों तो ईरान को भी पता चल गया पाकिस्तान जिस तरह से डबल गेम खेल रहा है ईरान के साथ, तो उन्होंने बोल दिया है कि तेहरान एक्यूज द पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर प्रो यूएस। तो उन्होंने बोला है कि जो आर्मी चीफ है ये मीडिएटर का रोल अपना रहे हैं, लेकिन ये जो ज़्यादा ही प्रो यूएस है और लगातार जो यूएस का मतलब सपोर्ट करते हैं, और इन्होंने लगातार क्या कहते हैं स्टेट ऑफ हॉर्मूज से अपने जो शिप हैं वो निकलवा रहे हैं इस हमारा मीठा बन के। तो ये इनको जान चुके हैं कि पाकिस्तान की असली हरकत और ईरान का जो भरोसा था पाकिस्तान के ऊपर वो भी टूटता जा रहा है। इन्होंने देखो ये बोला भी है, क्लेम द ट्रस्ट ऑफ पाकिस्तान हैज़ बीन मीडिएटर हैज़ बीन ब्रोकन। वेल दूसरी तरफ आसिम मुनीर जो पाकिस्तान के चीफ हैं, और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप के साथ बहुत एक अच्छा व्यवहार है उनका। तो वो बोल रहे थे कि जो ट्रंप है क्रेडिट करते हैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ को, बार बार वो इस चीज़ को बोल कि जो मैं ये सीज़ फायर बना रहा हूँ ये सिर्फ अमेरिका जो सीज़ फायर बढ़ा रहा है वो सिर्फ पाकिस्तान के उससे बढ़ा रहा है। अगर पाकिस्तान ना बोले तो हम सीज़ फायर उसको मतलब सीज़ फायर एक्सटेंड ना करें और सीधा हमला कर दे ईरान के। पहले ईरान की जो हालत है वो आपको पता है और अमेरिका की हालत है वो आपको पता है। अमेरिका की हालत ऐसी हो रही है कि यहाँ से युद्ध से जल्दी निकलो, लगातार हमारा खर्चा हो रहा है लगभग। और ट्रंप के पास अगर इस सिचुएशन में अगर ईरान को छोड़ दिया तो न्यूक्लियर वेपन बना लिया तो और ख़तरा हो जाएगा। तो वो अब पाकिस्तान को यूज़ कर रहे हैं अपनी बात को कहने के लिए। ये इन पर पोस्ट भी की हुई है इन्होंने। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इसके ऊपर एक्स के ऊपर अपनी जो स्टेटमेंट है वो भी दे रखी है। उन्होंने बोला है कि इनफैक्ट द गवर्नमेंट ऑफ ईरान है सीरियसली एक्टेड एंड अपॉन द रिक्वेस्ट ऑफ द फील्ड मार्शल। आप ये देखो किसी देश का जो प्राइम मिनिस्टर है उससे पहले उसके देश के जो फील्ड मार्शल है उसका नाम लिया जा रहा है आसिम मुनीर, एंड द प्राइम मिनिस्टर ये सेकेंडरी हैं। आसिम मुनीर से शरीफ शहबाज शरीफ ऑफ द पाकिस्तान वी हैव टू आस्क द होल्ड ऑफ अटैक द कंट्री ऑफ ईरान। तो वो बोल रहे हैं कि ईरान के ऊपर जो अटैक कर रहे हो आप उसको होल्ड कर दीजिए और सीज फायर के थ्रू आगे बढ़ा सकते हैं हम इस क्या कहते हैं युद्ध में। और वो बोल रहे हैं कि द लीडर से रिप्रेजेंटेटिव कैन बी कम अप विद अनफिनिश्ड प्रपोजल। हमारे प्रपोजल आया था डायरेक्ट मिलिट्री कंटिन्यू ब्लॉकेज, लेकिन जो ईरान अभी का कहना है कि लेकिन हम मिलिट्री कंटिन्यू करेंगे, वहाँ पे ब्लॉकेज करेंगे, ईरान की जो स्टेट ऑफ हॉर्मूज है उसको क्लोज करके रखेंगे ताकि अगर जो ये ब्लॉकेज है काम आ सके। उन्होंने ये भी बोला है कि विल देयर फॉर द एक्सटेंड द सीज फायर अंटिल सच टाइम देयर द प्रपोजल सबमिटेड। उन्होंने जो सीज फायर है उसको टाइम भी एक्सटेंड कर दिया, बोला हुआ है। देखो ये जो पाकिस्तान है इसको एक मोहरा बना रहे हैं, लेकिन जो ईरान ने इसके ऊपर प्रतिक्रिया करी है और उसकी तरफ से एक वीडियो भी जाहिर करी है। वेल ट्रंप को इसमें दिखाया गया है कि वो इस सीज़ फायर के लिए मतलब वेट कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि टेबल पे आए ईरान और हम क्या कहते हैं इस युद्ध को ख़त्म करें। लेकिन जो ईरान है वहाँ सामने कोई बैठा ही नहीं है, ईरान वेट करता है और ट्रंप वेट करते हैं किस तरह से मतलब ये सामने कोई ईरान के जो कोई मतलब मिनिस्टर है वो सामने आ जाए, लेकिन वो कोई नहीं आ रहा। वहाँ पे चुपचाप वो दोनों सिर्फ अकेले बैठे हुए हैं। तो आप 2000 साल के बाद वो बोलते हैं कि 2000 साल के बाद बोलते हैं कि अभी तक कोई आया ही नहीं। तो वहाँ से एक चिट्ठी आती है कि कहते हैं ईरान की तरफ से बोलते हैं शट अप ट्रंप। तो आप इस बिल ट्रंप भी बहुत शार्प गेम खेल रहे हैं। उन्होंने स्टेट ऑफ हॉर्मूज को क्लोज करके जो ईरान की शिप वहाँ से जा रही थी उसको भी कहते हैं अटैक करा और उनको रोक लिया। तो ईरान की शिप वहाँ से जा रही थी उस पर अटैक कर दिया और उसको अपने अंडर ले लिया। उन्होंने बोला है कि ये स्टेट ऑफ हॉर्मूज अगर क्लोज रहेगा तो ईरान को लगभग $500 बिलियन पर डे के हिसाब से क्या कहते हैं अपना एक नुकसान हो। उन्होंने कि ईरान क्या कहते हैं स्टेट ऑफ हॉर्मूज को क्लोज नहीं करना चाहता क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मूज से लगभग $500 मिलियन के हिसाब से उनको एक नुकसान हो रहा है पर डे के हिसाब से। तो दे ओनली से दे वांट टू क्लोज बिकॉज इधर टोटली ब्लॉक। लेकिन जो पाकिस्तान ये ईरान लेकिन जो अमेरिका उन्होंने बिल्कुल क्लोज कर दिया। वहाँ पे जो नेवी है अपनी वहाँ पे वो लगा दी है और अब जो वहाँ का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो भी वहाँ पे खड़ा कर दिया ताकि जो पूरा ब्लॉक कर दे स्टेट ऑफ हॉर्मूज को क्लोज कर दिया। तो लेकिन कुछ लोगों ने बोला था कि स्टेट ऑफ हॉर्मूज को सर प्लीज़ ओपन कर दीजिए, लेकिन उन्होंने बोला कि मैं स्टेट ऑफ हॉर्मूज जब तक नहीं खोलूँगा जब तक कि ये डील नहीं हो जाती। और स्टेट ऑफ हॉर्मूज जब तक क्लोज रहेगा जब तक क्या कहते हैं यहाँ पे जो पीस है वो नहीं मेंटेन होता और क्या कहते हैं जो ईरान है वो न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाता। लेकिन जो स्टेट ऑफ हॉर्मूज है अब मेरे को नहीं लगता कि वो ईरान इतनी जल्दी ओपन करेगा क्योंकि जो ईरान की शिपें वहाँ से जा रही थी उन पर लगातार अटैक कर रहा है लगातार। तो इस पर अभी जो आगे जो न्यू डेवलपमेंट्स होंगे फिर आगे वीडियो बनाएंगे। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।